हेलो एवरीवन, दिस इज़ मान्या अग्रवाल एंड हार्टी वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोनाउंस फॉर स्टैंडर्ड 5th। इस चैप्टर में भी हम प्रोनाउंस क्या होते हैं ये पढ़ेंगे और उनके टाइप्स पढ़ेंगे। सो लेट्स गो। What are pronouns? Words used in place of nouns are known as pronouns. For example, he, she, it, they and many more. जैसे हम नाउन्स का यूज़ करते हैं, नाउन्स खुद नेम्स होते हैं, लेकिन उन नेम्स की जगह जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे लड़के के लिए हम ही यूज़ करते हैं, लड़की के लिए शी, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए इट, और जब बहुत सारे लोग होते हैं उनके लिए हम दे यूज़ करते हैं। और बहुत सारे अलग अलग प्रोनाउंस होते हैं और उनके यूजेस होते हैं। स्क्रीन पर एक पैराग्राफ है, लेट्स रीड दैट। Anvi goes to school daily. Anvi is a good girl. Anvi helps Anvi's mother in the kitchen. Anvi completes Anvi's work on time. ये पैराग्राफ बहुत अजीब लग रहा है, बार बार अनवी 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 आ रहा है। हम एक बार भी तो अनवी का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको हिंदी में बोलती हूँ तो लेट्स सी इसका मतलब क्या होता है। अनवी रोज़ स्कूल जाती है। अनवी एक अच्छी लड़की है। अनवी अनवी की मम्मी का हेल्प करती है किचन में। अनवी अनवी का वर्क कंप्लीट करती है टाइम पर। इतना सारा अनवी आ रहा है, क्या हम डेली लाइफ में भी ऐसे ही बोलते हैं? जैसे मेरा नाम मान्या है तो मैं क्या ऐसे बोलती हूँ, मान्या को खाना चाहिए, मान्या को स्कूल जाना है, मान्या को पानी पीना है? मैं ऐसे तो नहीं बोलती, मैं ऐसे बोलती हूँ ना कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे खाना चाहिए। तो ये जो मुझे है मेरे नाम की जगह, मान्या की जगह जब मैं मुझे बोलती हूँ, दिस इज़ प्रोनाउन। अब आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही हम अनवी को रिप्लेस करके अनवी की जगह हिंदी में पहले ट्राई करते हैं। अनवी गोज़ टू स्कूल डेली। अनवी डेली स्कूल जाती है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अनवी इज़ अ गुड गर्ल। अनवी एक अच्छी लड़की है, वो एक अच्छी लड़की है। और गर्ल्स के लिए हम शी यूज़ करते हैं, तो शी इज़ अ गुड गर्ल। अनवी हेल्प्स अनवीज़ मदर इन द किचन। अनवी मतलब शी आएगा, वो अपनी मम्मी की हेल्प करती है किचन में। शी हेल्प्स हर मदर इन द किचन। अनवी अपना काम वर्क टाइम पर कंप्लीट करती है, सो शी कंप्लीट्स हर वर्क ऑन टाइम। ये जो हमने हर, शी, ये सारे वर्ड्स लगाए हैं अनवी के नाम की जगह, जो बार बार रिपीट हो रहा था, इन्हीं वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। सो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ nouns. Okay, types of pronouns. There are 6 types of pronouns. First is personal pronoun. Second is relative pronoun. Third is reflexive pronoun. Fourth is emphatic pronoun. Fifth is demonstrative pronoun. Sixth is interrogative pronoun. Now what we are going to do is we'll study all these 6 types in detail. The first type which we have is personal pronoun. Now there is a table on the screen. इस टेबल में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है जो पर्सनल प्रोनाउंस में होता है। पर्सनल प्रोनाउंस इन तीनों पर्सन्स पर ही बेस्ड होते हैं। तो अब इन्हें हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें पर्सनल प्रोनाउंस समझ में आएंगे। फर्स्ट पर्सन में हम हमेशा खुद की बात करते हैं। आई, मी, माई, माइन, ये होता है सिंगुलर में जब हम खुद की बात कर रहे होते हैं अकेले, और प्लूरल में होता है जब एक ग्रुप में हम अपनी बात कर रहे होते हैं, जैसे वी, अस, आर, आर्स। ये होता है फर्स्ट पर्सन में जब हम अपनी बात कर रहे होते हैं। सिंगुलर में अलग वर्ड्स होते हैं, प्लूरल में अलग वर्ड्स होते हैं। सेकेंड पर्सन होता है जब हम किसी दूसरे इंसान की, वो एक ही इंसान होगा और जब दूसरे इंसान की बात कर रहे होंगे। वर्ड्स होते हैं यू, योर, योर्स। प्लूरल में भी सेम वर्ड्स रहते हैं, यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन होता है जब हम किसी तीसरे इंसान की, मतलब किसी और की बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन में जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो दूसरा इंसान जो हमारे सामने खड़ा है उसकी बात होती है। और थर्ड पर्सन में किसकी बात होती है? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो, जैसे ही, शी, इट, दे, देम, देयर, बहुत सारे होते हैं। सो यही वर्ड्स होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। बस हमने इनको 3 पर्सन्स में बांट दिया है
कौन कौन से होते हैं वो? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल. इसमें क्या आ रहा है? आई किसका कौन सा होता है पर्सन? फर्स्ट पर्सन. मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ या मैं स्कूल जाती हूँ, तो ये कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन. सेकंड इज़ यू आर जीनियस. यू कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन. मतलब तुम जीनियस हो. मैं किसी उस इंसान से बोल रही हूँ जिससे मैं बात कर रही हूँ, तो ये कौन सा हुआ? सेकंड पर्सन. एंड शी इज़ स्लीपिंग. मैं किसी और के बारे में सेकंड पर्सन से बात कर रही हूँ, ये कौन सा हुआ? थर्ड पर्सन. द सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन वी हैव इज रिलेटिव प्रोनाउन. वी रिलेट द प्रोनाउन विद द नाउन. हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई नाउन दिया हुआ है और नाउन के प्लेस पर जो प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, हम उन दोनों के बीच एक रिलेशन निकालते हैं. वी रिलेट देम, इसलिए इसका नाम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है. दिस इज़ एन एग्जाम्पल. द वुमन हु इज़ स्टैंडिंग देयर इज़ माई मदर. जो औरत वहाँ खड़ी है वो मेरी मम्मी है. अब जो लग रहा है यहाँ पर, मतलब हम उस लेडी को पॉइंट आउट कैसे कर रहे हैं? जो से. जो औरत वहाँ पर खड़ी है, जो लेडी वहाँ पर खड़ी है वो मेरी मम्मी है. तो यहाँ पर क्या लग गया? जो लग गया. हु सबसे पहले क्या होता है, हम कैसे पढ़ते हैं कि हु सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, क्वेश्चन वर्ड होता है. लेकिन जब हु सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है? जो. वो ऐसे वर्ड्स जैसे WH वर्ड्स होते हैं, जैसे हु, विच, हुज, हुम, दैट, ये सारे वर्ड्स जैसे होते हैं, जब ये सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो इनका मतलब क्या होता है? जो हो जाता है. और जिसका, जिससे, ये वर्ड्स का मतलब हो जाता है जब ये सेंटेंस के बीच में आते हैं. तो जब ये वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हम इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हम सब्जेक्ट को इन्हीं वर्ड्स से रिलेट करते हैं. स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं: हु, विच, हुज, हुम, व्हाट, दैट, दोज, दीज. जब ये वर्ड्स सेंटेंस के मिडिल में आते हैं, बीच में आते हैं, तो इनका मतलब चेंज हो जाता है. व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या होता है. लेकिन जब ये वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो इनका मतलब क्या हो जाता है? जो, जिसका, जिससे, जिसने. ये जब इनका मतलब हो जाता है सेंटेंस के बीच में आकर, तब ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन. अदरवाइज ये वर्ड्स क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. The third type we have is reflexive pronoun. Pronouns ending with self. जितने भी pronoun words होते हैं, he, she, it, they, I, me, you, we, जब इनके बाद self लग जाता है, जैसे herself, himself, themselves, ourselves, सबके आगे नहीं लगता, लेकिन जो प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं उनके आगे जब सेल्फ लग जाता है तब हम इनको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जब इनके आगे सेल्फ लग जाता है तो इनका मतलब हो जाता है खुद. जैसे मैंने बोला माई, तो माई सेल्फ मतलब मैं खुद. अब मैंने बोला हर, हर सेल्फ, वो खुद. मैंने बोला दे, देम सेल्व्स, देम सेल्व्स मतलब वो सब खुद, क्योंकि देम तो प्लूरल होता है ना, इसलिए वो सब खुद. तो ये जब सेल्फ लग जाता है इसका मतलब क्या हो जाता है? खुद. और सारे प्रोनाउन वर्ड्स के आगे नहीं लगता, कुछ के आगे लगता है. जैसे हर, हर सेल्फ, हिम, हिमसेल्फ, देम, देम सेल्व्स, देम सेल्व्स लगता है, सेल्फ नहीं लगता बिकॉज इट इज़ प्लूरल. आर, आर सेल्व्स, ये सारे वर्ड्स के आगे जब सेल्फ लगता है तब वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. हियर आर सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज आई कैन डू इट माई सेल्फ. मैं ये खुद कर सकता हूँ. तो माई के साथ क्या लग गया? सेल्फ मतलब खुद. सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सेकेंड एग्जाम्पल इज शी हैज़ टू डू इट हर सेल्फ. उसको ये खुद ही करना है. हर सेल्फ मतलब हमें पता है कि लड़की करेगी और खुद करेगी. सो शी हैज़ टू डू इट हर सेल्फ इज़ रिफ्लेक्सिव. थर्ड इज़ दे विल डू देयर वर्क देम सेल्व्स. वो अपना काम खुद करेंगे. सेल्फ लग गया. सेल्फ तब लगता है जब सिंगुलर होता है, सेल्व्स लगता है जब प्लूरल होता है. तो वो अपना काम खुद करेंगे, ये भी रिफ्लेक्सिव है. द फोर्थ टाइप विच वी हैव इज़ एम्फेटिक प्रोनाउन.
वर्ड्स आर सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो भी वर्ड्स होते हैं सेम होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन में, बट एम्फेटिक प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू एम्फसाइज द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली जो सब्जेक्ट ने जो काम किया है उस पर हम एम्फसिस करते हैं। मैं आपको जब एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो समझ आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई माई सेल्फ कैन डू दिस, मैं ये खुद कर सकता हूँ, बट आप तो कहोगे ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये जो वर्ड्स हैं ये बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में हमेशा ये जो वर्ड्स होते हैं, माई सेल्फ, देम सेल्फ, जितने भी ये वर्ड्स होते हैं हमेशा सब्जेक्ट के साथ आते हैं। यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ आ रहा है ना माई सेल्फ, इसलिए हमें डिफरेंस पता चल रहा है कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स मैंने आपको पीछे दिए थे, सो आपको वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी लॉक्ड हर सेल्फ इन द रूम। शी और हर सेल्फ लिंक्ड है कि उसने खुद को ही लॉक कर लिया रूम में, मतलब उसने खुद ने ही खुद को लॉक कर लिया, किसी और ने उसको लॉक नहीं किया, उसने खुद को लॉक कर लिया रूम में। तो ये क्या हो रहा है, हम एम्फसिस डाल रहे हैं किस पर, सब्जेक्ट पर, और सब्जेक्ट ने वो काम खुद ही किया है, इसलिए क्या होगा ये एम्फेटिक प्रोनाउन, और सब्जेक्ट के साथ वो वर्ड आ रहा है हर सेल्फ, इसलिए भी क्या होगा ये एम्फेटिक प्रोनाउन। द फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन वी हैव इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम इसमें टीएच वर्ड्स यूज़ करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा 4 वर्ड्स होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का प्लूरल होता है दीज, दैट का प्लूरल होता है दोज। दिस हम जो नाउन्स हमारे पास होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, और दीज भी हम उन्हीं के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि प्लूरल वर्जन है, और दैट और दोज हम उन नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं जो हमसे दूर होते हैं। तो जिस भी सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज आ रहे हैं, टीएच वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, दीज बुक्स आर हिज। इसमें लिखा है दीज बुक्स, मतलब ये सारी बुक्स उसकी हैं। अब दीज आ रहा है तो हमें क्या करना होगा, वील अंडरलाइन दीज। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि यू हैव टू अंडरलाइन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो टीएच वर्ड्स होते हैं, टीएच वर्ड इस सेंटेंस में क्या है दीज, तो हम दीज को बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और एक और बात, इस सेंटेंस में हिज भी आ रहा है कि ये उसकी बुक्स हैं, और हिज क्या होता है, क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन किसका पार्ट होता है, पर्सनल प्रोनाउन का। तो अगर आपको बोलते हैं कि इस सेंटेंस में आप सारे प्रोनाउंस को अंडरलाइन कीजिए, तो आप हिज को भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ टीएच वर्ड को कर दिया, ऐसा नहीं है। यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द प्रोनाउंस एंड अंडरलाइन इट, और अगर जो भी क्वेश्चन में बोला है आपको ठीक से करना है। The sixth and the last type of pronoun is interrogative pronoun. Interrogation से ही हमें समझ में आ जाता है कि ये easiest type होने वाला है, बिकॉज हम इसमें question words यूज़ करते हैं। और अगर आपको नहीं भी समझ आता कि इनमें से question word कौन सा है, तो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ना question mark लगा होता है। लेकिन ये एक ट्रिक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं। सो हम पढ़ते हैं उनको। ऑल क्वेश्चन वर्ड्स WH वर्ड्स आर यूज्ड। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में जब भी हम बात करते हैं तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या होता है, हम WH वर्ड्स लगाते हैं। WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, वॉट, whom, who, और सारे क्वेश्चन वर्ड्स जो WH से स्टार्ट होते हैं। और हाउ भी इसी में आता है। हाउ WH से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन हम WH वर्ड्स में हाउ को भी रखते हैं। ओके, मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है, हु इज़ शी, वो कौन है। शी आ रहा है, हमें पता है वो कोई लड़की है, लेकिन वो लड़की कौन है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क भी लगा है और स्टार्टिंग में WH वर्ड है हु, तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड हुआ, इसलिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। ऐसे ही जितने भी वर्ड्स मैंने आपको पीछे बताए, हु, whom, whose, which, when, who, ये सारे वर्ड्स प्लस हाउ, ये सारे वर्ड्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ओके, वर्कशीट टाइम। ये एक सिंपल सी वर्कशीट है, आपको कुछ नहीं करना, आपको
ट्राई करना है इसको करने का। ओके, आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। और बहुत सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आई थिंक रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस में होगी। वो ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होता, बस बेसिकली क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम वो जो वर्ड्स हैं वो बाद में यूज़ कर सकते हैं, और एम्फेटिक प्रोनाउंस में हमेशा सब्जेक्ट के साथ सारे वर्ड्स आ जाते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर नाउ। दिस इज़ द वर्कशीट, यू हैव टू ट्राई टू डू इट। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है सो यू कैन टेल मी। इस वर्कशीट में कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, आपको उन ब्लैंक्स पे प्रोनाउंस को फिल करना है, बस इतना सा है, ज़्यादा नहीं है। सो दीज आर द सॉल्यूशंस टू दिस वर्कशीट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं वीडियो बनाकर अलग से डाल दूँगी, अदरवाइज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। एंड आपको क्या करना है, वर्कशीट कंप्लीट करके सॉल्यूशंस मैच करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया सॉल्यूशंस एंड कर दिया। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा, आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू मेंशन इन द कमेंट्स सेक्शन, एंड दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो। आई विल बी बैक विद अ न्यू चैप्टर, अ न्यू टॉपिक एंड सम न्यू आइडियाज। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।